तो दोस्तों इंतजार की घड़ियां समाप्त तो होने वाली हैं और हमारा डीएलएड एडमिशन शुरू होने वाला है। तो एडमिशन से पहले दोस्तों डीएलएड करने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, बीएड हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पूरी अपडेट हम इस वीडियो में देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, डीएलएड करके जब आप टीचर बनेंगे तो सैलरी कितनी होगी, बीएड करके जब टीचर बनेंगे तो सैलरी कितनी होगी, क्या सैलरी में डिफरेंस होगा, सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। आपकी एज लिमिट, फीस क्या लगेगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों जब आपका एडमिशन का प्रोसेस शुरू होगा ना, तो यहाँ पर क्या क्या बातें रहेंगी देखिए। कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 कंप्लीट होगा, उसके तुरंत बाद आपको पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। 700 रुपये हो सकता है जनरल ओबीसी में, SC ST में 500 रुपये, ठीक है। उसके बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन पार्ट 2, उसके बाद आगे का रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा, प्रिंट फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो लास्ट स्टेप आप देख रहे हैं। यहाँ पर आप इसका प्रिंट जरूर निकलवाइएगा, क्योंकि जब आप लोग एडमिशन लेने जाएंगे तो ये आपका देखा जाएगा। क्योंकि दोस्तों जब आप अपना फॉर्म भरते हैं ना डीएलएड एडमिशन के लिए, तो वहां पर आपके हाई स्कूल के परसेंटेज मांगे जाते हैं। 10th में कितने हैं, 12वीं में कितने हैं, ग्रेजुएशन में कितने हैं, ठीक है। मान लेते दोस्तों आपके हाई स्कूल में 80% है, 12वीं में 70% है, ग्रेजुएशन में 60% है। तो इन तीनों को जोड़ा जाएगा दोस्तों, ठीक है। जोड़िए जरा, 80 70 150 और ये हो गया 210। ये दोस्तों आपकी मेरिट बन गई 210 नंबर, कितने में से, 300 में से, ठीक है। अगर किसी बच्चे का 211 नंबर है, तो फिर जब सरकारी कॉलेज देने की बारी आएगी तो पहले 211 को सरकारी कॉलेज मिलेगा ना, फिर 210 को मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो भी आप नंबर डालते हैं एक एक पॉइंट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों जो ऑफिशियल यहाँ पर नोटिस आई थी, ठीक है, लास्ट ईयर एडमिशन के लिए, तो यहाँ पर एकदम क्लियर कर दिया गया है शैक्षिक अर्हता क्या है। दोस्तों आपका हाई स्कूल, 12वीं, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ग्रेजुएशन में एक नियम भी है, मिनिमम 50% अंक होने चाहिए डीएलएड करने के लिए, ठीक है। अगर इससे कम अंक है तो आप डीएलएड नहीं कर पाएंगे। एक और बात देख लीजिए जरा, 4 वर्षीय स्नातक डिग्री वाले छात्र अब सीधे कर सकेंगे पीएचडी, ठीक है। अगर आपका दोस्तों मन है पीएचडी करने का तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक नियम है। 4 साल के स्नातक पाठ्यक्रम में न्यूनतम 75% अंक या समकक्ष ग्रेड की होगी आवश्यकता। अगर आपका 75 से कम परसेंटेज है तब आप डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। और बहुत ज्यादा क्या होगा दोस्तों, आप लोग को 5% की छूट मिल जाएगी आरक्षित वर्ग में। यहाँ पर फायदा होता है आरक्षित वर्गों का। यहाँ पर दोस्तों अगर आप लोग डीएलएड में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो फीस कितनी लगेगी भैया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। हर एक बच्चा फीस के लिए, सरकारी कॉलेज में 1 साल का 10,200 रुपये, प्राइवेट कॉलेज में 1 साल का 41,000 रुपये। अगर आप लोग प्राइवेट कॉलेज ले रहे हैं तो 41,000 देंगे, सरकारी ले रहे हैं तो ये देंगे, ठीक है। यहाँ पर सरकारी कॉलेज में क्या फीस है यहाँ पर क्लियर है, देखिए यहाँ पर देखिए सरकारी कॉलेज को बोलते हैं डायट। डायट के चयनित अभ्यर्थियों हेतु प्रशिक्षण शुल्क प्रतिवर्ष 10,200 रुपये होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए निजी संस्थानों हेतु शासनादेश संख्या 2014 दिनांकीय के अनुसार प्रशिक्षण शुल्क 41,000 रुपये। सोचिए 2014 से ये फीस चल रही है, 10 साल हो रहे हैं तब से फीस है, यहाँ बदली नहीं गई है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद देखिए एक और बात, बीपीएससी शिक्षक पेपर लीक कांड में उज्जैन से महिला समेत 5 गिरफ्तार। आगे चलकर जब आप लोग शिक्षक भर्ती का पेपर देंगे तो यहाँ पर भी पेपर लीक हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, पेपर हर जगह लीक होता है, मत सोचिएगा सिपाही भर्ती का सर हम पेपर देने के वो लीक हो गया। विकलांग श्रेणी में 200 रुपये फीस लगेगी, ये लास्ट ईयर का है, इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन भी संभव है। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे, कुछ और बातें देखते हैं। यहाँ पर देखिए निवास को लेकर इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप यूपी के बाहर के छात्र हैं, उत्तर प्रदेश के आप स्थायी निवासी नहीं हैं, तो दोस्तों आप ये फॉर्म भर नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो ये जरा ध्यान रखिएगा, ये बहुत बच्चे गलती करते हैं, अदर स्टेट के बच्चे जो फॉर्म डालते हैं। ऐसे अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र होंगे जो उत्तर प्रदेश से स्थायी निवासी हों। प्रवेश के समय होने वाले विलेखी जांच में अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश में अपने गृह जनपद का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रवेश की तिथि तक जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर लिखी गई है, इसमें काफी बच्चे गलती करते हैं। आयु दोस्तों, एज लिमिट अब क्या है ये जरा देखते हैं। मिनिमम दोस्तों आप 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 35 वर्ष। लेकिन दोस्तों कुछ जगह आपको मैक्सिमम एज में 5 साल की छूट मिल जाएगी आरक्षित वर्ग में, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों जो मिनिमम एज 18 साल है उसमें छूट नहीं मिलेगी, आप किसी भी कैटेगरी को। ये मत सोचेगा सर हम 17 साल के, हमें आरक्षण का फायदा नहीं, वो मैक्सिमम में मिलता है, कम में नहीं मिलता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों अब देखिए एक और सवाल था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि हम डीएलएड करें या बीएड करें। जरा हम डीएलएड करते तो कौन सी क्लास तक के टीचर बनेंगे, जरा समझते हैं, ठीक है ना। जरा देखते हैं,
डीएलएड में, DELED, डीएलएड या इसका नाम बीटीसी भी है। ठीक है, अगर आप ये करते हैं तो आप 1 से लेके 5 तक के सरकारी शिक्षक या 6 से लेके 8, ठीक है, इससे ऊपर क्लास में आप टीचर नहीं बन पाएंगे। अब मान लेते हैं हम बीएड कर लेते हैं, भाई मूड हमारा हो गया बीएड करने का। तो दोस्त यहाँ पर आप टीचर बन पाएंगे 6 से 8 और 9 से 10, लेकिन 9 से 10 में कुछ कंडीशन रहेंगे और 6 से 8 में भी। ये सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी रहती है, यहाँ पर जरा ध्यान देंगे, ठीक है ना। लेकिन जो 1 to 5 वैकेंसी आती है ना भैया, ये तो बढ़ जाती है सीटें, यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है। प्राइमरी में कभी देखें कि भैया हिंदी का टीचर अलग है, मैथ का अलग है, ऐसा नहीं होता ना। तो जरा ध्यान दीजिएगा, तो प्राइमरी वाली जो वैकेंसी होती है बहुत बढ़िया रहती है, ठीक है। तो एडमिशन लेने से पहले शिक्षक बनने का पूरा नियम जरा हम आपको बेसिक बता देते हैं। अभी तक दोस्तों क्या होता है, जो लास्ट वैकेंसी थी, ठीक है, हम किस वैकेंसी के आधार पर बता रहे हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती। इसमें यह रखा गया था दोस्तों, आपका हाई स्कूल का परसेंटेज जोड़ा जाता था। जैसे अभी मेरिट बनेगी तो हाई स्कूल देखा जाएगा, 12वीं क्लास देखा जाएगा, ग्रेजुएशन। अभी दोस्तों डीएलएड आप लोग करेंगे तो आपको बता दें डीएलएड में परसेंटेज अच्छा बनता है, आप आराम से 85 से लेके 95% तक ला सकते हो। यकीन नहीं होगा, जब रिजल्ट आएगा तब आप लोग कमेंट करिएगा, आज से 1 साल बाद या 6 महीने बाद जब आपका एडमिशन हो, पेपर और रिजल्ट है, ठीक है ना, ये आप देखने को आपको मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल पता कितने का होता है, आपको जरा बता देते हैं, खुश हो जाएगा दिल आपका। टोटल पेपर आपका 800 नंबर का होता है, जहां पर 525 नंबर प्रैक्टिकल के, 275 नंबर लिखित। भैया डीएलएड में 525 में से 515 से लेके 520 नंबर आसानी से मिलते हैं। 515 गिरी से गिरी स्तर में मिलता है भैया, जैसे आप बहुत कमजोर छात्र, क्लास नहीं करते, टीचर से आपकी बनती नहीं, आप थोड़ा सा इधर उधर लड़ाई झगड़ा करते हैं, नहीं तो 520 नंबर तक भी आपके बन सकते हैं, ठीक है। 520 से ऊपर बनना मुश्किल होता है कि 525 में 525 मिल जाए। फीस आपने देख लिया 10,200 से लेके 41,000, सरकारी कॉलेज में 10,200, प्राइवेट में 41,000। एज लिमिट 18 से 35 और मैक्सिमम में कुछ आपको छूट मिल जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका हो। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर अपेयरिंग छात्रों को मौका नहीं मिलता। जब डीएलएड में आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो तब तक आपका, जैसे बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, फाइनल रिजल्ट आना जरूरी है। क्योंकि दोस्तों जब आप अपने हाई स्कूल के परसेंटेज डालेंगे, 12वीं के, ग्रेजुएशन के परसेंटेज आया रहेगा तभी तो डालेंगे ना। फाइनल पेपर ही नहीं हुआ तो आप ऐसे तुक्का नहीं डाल सकते, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट। सैलरी भैया 50,000 से शुरुआत होगी, हो सकेगा सब कुछ सही रहा तो आने वाले टाइम में 60 से 70,000 ये सैलरी आपको देखने को मिलेगी। क्या 12वीं पास छात्रों को मौका मिलेगा? अभी तक है दोस्तों नो, अभी तक तो नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। सवाल बहुत रहता है, यूपी के बाहर आप डीएलएड कर रहे हैं कहीं तो कुछ जगह आपको मौका मिल सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में फिलहाल आप ऐसी उम्मीद मत रखिएगा, ठीक है। लेकिन जो वैकेंसी आती है ना, अब आप सोचेंगे हम बाहर से डीएलएड कर लें तो फिर दिक्कत में आएगी, क्योंकि वहां के नियम और कंडीशंस कुछ अलग हो सकता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बीएड अभी आपको करना ठीक अभी के लिए तो नहीं है, 2024 में अगर आप देख रहे हैं तो फिलहाल डीएलएड बेस्ट है। आने वाले टाइम में बीएड को अगर 1 to 5 में मौका मिलेगा तब हम कहेंगे कि बीएड करिए, नहीं तो फिलहाल नहीं। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।